नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान विषय के अंतर्गत अभी जो ओलंपियाड हुआ था, कक्षा 8वीं का है ये ओलंपियाड की क्वेश्चन। पहला प्रश्न है इसमें से, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो उसका सही आंसर मैंने टिक किया हुआ है बुध। इसमें जो मॉडल आंसर आया था उससे आंसर को लिया हुआ है और ये पूरे जो प्रश्न है वो 8वीं के विज्ञान पुस्तक से ही आया था। कृत्रिम रेशम है एक्रिलिक। ऑक्सीजन गैस जल से हल्की होती है। ऑक्सीजन गैस जल से कैसी होती है? हल्की होती है। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। मोम का पिघलना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है, यह क्रिया है ऑक्सीकरण। धातुओं का गुण नहीं है भंगुरता। निम्न में से किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं? आयोडीन का। 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूपता है फुलरीन। कोशिका का ऊर्जा केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। चने के पौधों की जड़ों में रहता है जीवाणु, राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है। कांच का अपवर्तनांक है 1.5। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जब वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है। मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है, ये गलत टिक हो गया है। मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये इसका सही आंसर है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के होती है मनुष्य की श्रव्य सीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ता है तारत्व बढ़ता है। निम्न में से विद्युत का सुचालक नहीं है। ये जो है नींबू का रस, नल का जल, नमक का विलयन, ये सभी विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का कुचालक कौन है? इसमें से आसुत जल है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। अगला प्रश्न है, भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस आदि में प्रयुक्त ईंधन है। भारी वाहन में कौन से ईंधन प्रयुक्त करते हैं? वो है डीजल। बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। पशुओं के मल मूत्र तथा पेड़ पौधों के अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं जैव उर्वरक। घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है घर्षण से। आगे देखते हैं। वसा किससे प्राप्त होता है? तो जितने ऑप्शन हैं उसमें से सही है घी से वसा प्राप्त होता है। निम्न में से किस रोग में ठंड तथा कपकपी के साथ बुखार आता है? मलेरिया। निम्नांकित में नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। आगे पढ़ते हैं। जरायुज जंतु के अंतर्गत आता है, ये जो ऑप्शन है उसमें सही आंसर है मनुष्य जो है जरायुज जंतु के अंतर्गत आते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं थर्मोप्लास्टिक से। पीईटी का उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में। हमारे चारों तरफ कौन सी गैस उपस्थित है? तो ये है वायु। इसमें ऑप्शन में दिया था, ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था। आगे देखते हैं। संक्षारण से धातुओं को बचाने का उपाय है पेंट करना, एक उपाय है और बहुत सारे उपाय हैं जिसमें से एक उपाय है पेंट करना। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। खालिस्तान गैस पदार्थों के जलने में सहायक है, वो है ऑक्सीजन गैस। उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर कैसे होते हैं? पतले होते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो उसका सही आंसर है रेटिना पर बनता है। दूरदृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस से। शोर किसे कहते हैं? अपरी ध्वनि को स्वर कहते हैं। लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे की ऊपर है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कौन सा रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है? काला रंग। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? रतन जोत। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु खालिस्तान करती है, कंपन करती है। घड़ियों, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर एवं कृत्रिम उपग्रहों में सेल का उपयोग किया जाता है बटन सेल के रूप में। आगे देखते हैं। घरों में उपयोग आने वाली द्रव ईंधन है, वो है ब्यूटेन है। अगला प्रश्न देखते हैं। खरीफ फसल है, इसमें जितने ऑप्शन है उसमें से खरीफ फसल है धान। शहद प्राप्त करने के लिए किसका पालन किया जाता है? मधुमक्खी का पालन किया जाता है।
कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है। पानी की कमी को दूर करने के लिए किसका घोल पिलाया जाता है? तो ये है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है इसका जीवन काल। और जो सिकल सेल वाले होते हैं ना RBC, उनका जीवन काल केवल 20 दिन का होता है, लेकिन सामान्य रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रामक रोग हैं ये सभी जो है पेचिस, मलेरिया, डायरिया, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। हीरे का उपयोग किया जाता है कांच काटने में। उत्कृष्ट धातु है, तो जो ऑप्शन है उसमें से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है सोना, जो खराब नहीं होता है, जो पानी से, आम्ल क्षार से भी क्रिया नहीं करते हैं, उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 7th क्लास के बच्चों के लिए भी और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी।